सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई ही नहीं और अनंत सिंह की रिहाई हो गई। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से खड़ा हो किसी माफिया डॉन के साथ, तो बहुत मुश्किल है वहाँ कानून व्यवस्था रखने की। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि आनंद मोहन जो एक सज़ा याफ्ता खूनी था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी थी। उसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर। उस आनंद मोहन को 2 साल पहले पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया और उसको जेल से छोड़ने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास होंगे। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत सर। जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री बार बार जंगल राज की याद दिला रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अब कहना क्या है, अब पूरे बिहार में देखिए अराजकता की स्थिति है और बिहार में माफिया राज है। जी सर। माफिया राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। और अगर एक आदमी को, एक सिंगल आदमी को इसके लिए हम लोग दोषी माने तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पलटू राम हैं। दर्शक देख सकते हैं इस तस्वीर में किस तरह पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। आज की तारीख में देखिए, अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, लेकिन उसको जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की सुविधा मिली है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है, अपनी पत्नी नीलम देवी विधायक है, उससे बातचीत करता है। मैं महीनों से मांग कर रहा हूँ कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसा कि शहाबुद्दीन को भेजा गया था या ब्रजेश ठाकुर को भेजा गया था, उसी तरह अनंत सिंह को भी भेजा जाए। लेकिन मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए नहीं भेजा जा रहा। और बिहार के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो समझिए मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं। इतने ज़्यादा नपुंसक और नामर्द की किसी भी माफिया डॉन पर हाथ डालने की उनकी औकात नहीं है। उन्हें सिर्फ गरीब लोगों पर ज़ोर ज़ोर से भौंकना आता है, आईएएस और आईपीएस लोगों को। और देखिए, अनंत सिंह को पिछले साल जून में 14 जून को हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था। तो कायदे से बिहार सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई ही नहीं और अनंत सिंह की रिहाई हो गई। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से खड़ा हो किसी माफिया डॉन के साथ, तो बहुत मुश्किल है वहाँ कानून व्यवस्था रखने की। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि आनंद मोहन जो एक सज़ा याफ्ता खूनी था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी थी। उसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर। उस आनंद मोहन को 2 साल पहले पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया और उसको जेल से छोड़ने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री जाके आनंद मोहन के साथ चूड़ा दही खाते हैं। उसकी वाइफ जो है लवली आनंद, वो जेडीयू की एमपी है। तो अब मुख्यमंत्री एक माफिया डॉन को जेल से निकालता है बिहार सरकार के जेल मैनुअल बदल के, और तब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, हमारा तो 0 टॉलरेंस है क्राइम पर। तो क्या ये सब हो रहा है? अभी देखिए, लगभग 1 महीना पहले जो बिहार में पर्यटन मंत्री बना है बिहार का, राजू सिंह नाम है, भाजपा कोटे से, ये हत्यारा है, खूनी है। इसने 1 जनवरी 2019 को अपने फार्म हाउस में दिल्ली में एक महिला का खून कर दिया था, श्रीमती अर्चना गुप्ता का। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को चार्जशीट किया। दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वो हत्यारा बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री बना हुआ है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। लेसी सिंह बिहार सरकार में मिनिस्टर है। बूटन सिंह खूंखार क्रिमिनल था, उसकी वाइफ है, और लेसी सिंह बाकायदा पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है। तो ऐसे में कितने उदाहरण गिना सकता हूँ। तो पूरे बिहार में देखिए अभी बहुत अराजक माहौल हो गया है। इसलिए अब ये हालात हो गए हैं कि आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीने में 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक शिवदीप लांडे ने नौकरी छोड़ दी है और एक काम्या मिश्रा इस्तीफ़ा दे के चली गई है। तो जो भी ईमानदार आईपीएस है वो इस पूरे माहौल में घुटन महसूस कर रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है उनको। और चुनाव के पहले आप देखेंगे कि लगभग 1 दर्जन और आईपीएस इस्तीफा दे देंगे। सर, आप तो सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, ये ऐसा क्यों होता है कि लोग इस्तीफा दे के चले जा रहे हैं? सिस्टम में रह के सुधार नहीं सकते क्या?
अब मुश्किल है, मैं ही उसका एक उदाहरण हूँ। मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया। मैंने भी सिस्टम में रह के काफ़ी ज़्यादा माफिया से लोहा लिया, लड़ाई लड़ी, तो मुझे 2018 में समय से पहले रिटायर करा दिया गया। आज भी मैं कोर्ट में अपना केस लड़ रहा हूँ। मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, तो कहा गया कि इन्हें लोकहित में रिटायर किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो इसलिए सिस्टम के अंदर रह के बहुत मुश्किल होता है। ऐसे अभी भी मैं कहूँगा लोगों से कि कोशिश करें सिस्टम में अंदर रह के फाइट करने का, क्योंकि यदि सारे ईमानदार आईपीएस चले जाएंगे तब तो सिर्फ चोर और बेईमान लोग बच जाएंगे। लेकिन जो भी हो, अभी स्थिति बहुत ख़राब है बिहार की। अच्छा, नीतीश कुमार को तो आप बहुत पहले से जान रहे हैं, इतना मजबूर हमने कभी नीतीश कुमार को नहीं देखा है, इसकी क्या वजह आपको लग रही है? एक वजह तो सीधे देखिए सत्ता लोलुपता है। जब आप कुर्सी के लिए हो ही जाएगी। अब वही कुर्सी के लिए है कि वो किसी के सामने, किसी माफिया के सामने चपरासी की तरह हाथ जोड़ सकते हैं, किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कोई उनका स्वाभिमान नहीं बचा, कोई गरिमा नहीं बची। राजनीतिक रूप से इसलिए मजबूर हो गए हैं, जेडीयू कमज़ोर हो गई है। जेडीयू बिहार में आज तीसरे नंबर की पार्टी है, सिर्फ 43 विधायक हैं। और पिछले 1-2 साल में तो मुख्यमंत्री का बहुत तेज़ी से मानसिक स्वास्थ्य भी गिरा है। बिल्कुल। अब तो इसी पे मैं आपसे सवाल भी जानना चाहता हूँ। लोग बार बार नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पे सवाल उठा रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है क्या सर? मुझे तो लगता है कि बहुत कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। अब उनकी जो हरकतें हैं असामान्य हो गई हैं, अब नॉर्मल हो गई हैं। अभी देखिए काफ़ी विवाद हुआ था 1 महीना पहले, इसी पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रगान हो रहा था देश का, और उस समय अचानक पलटू राम बंदरों की तरह उछल कूद करने लगे। जबकि एक छोटा बच्चा भी होता है स्कूल का, उसको भी इतनी समझ रहती है कि राष्ट्रगान के समय उछलना कूदना नहीं है, और मुख्यमंत्री उछल कूद मचा रहे हैं। तो कभी मतलब एक बार गए थे वो अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और पलटू राम के हाथ में फूल दिए गए थे, फूल चढ़ाना था उनको। महावीर चौधरी की तस्वीर पर उन्होंने जाके अशोक चौधरी के सर पर डाल दिया, मतलब उनको जीते जी श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया। तो अभी इसी साल 30 जनवरी को यहाँ जो पटना में गांधी घाट है, वहाँ शहीद दिवस का कार्यक्रम था, और उसमें जब शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखना था तो पलटू राम ताली पीटने लगे। तो कभी लोकसभा चुनाव के समय कहते थे कि हम लोग लोकसभा में 4000 सीटें जीतने जा रहे हैं। अभी ये 4000 कहाँ से आ गया? कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी का नाखून देखने लगते हैं। मतलब लगता है कि कोई गंभीर बीमारी हो गई है, और अनाप शनाप वक्तव्य देते हैं। अभी चले गए थे बेगूसराय में प्रगति यात्रा के दौरान, लड़कियों के बीच, जीविका दीदियों के बीच जाके बोल रहे हैं कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी क्या? अच्छा। तो मतलब अनाप शनाप उनका वक्तव्य आने लगा है। और अब तो देखिए चौधरी बंधु उनके आसपास रहते हैं, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और आपको अशोक चौधरी। चौधरी बंधु का यही काम हो गया है कि पलटू राम के पास खड़े रहो, और जहाँ पलटू राम कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे तो उनको चला जाए सर, चला जाए तो सर। मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं। हाईजैक होने की वो स्थिति में आ ही गए हैं। अब बिहार में डीके टैक्स की बात हो रही है, डीके टैक्स वसूला जा रहा है। डीके टैक्स बोले तो सर? डीके टैक्स बोले तो कोई डीके टैक्स है, कोई है जिनके नाम पर ये टैक्स है। अच्छा। और ऐसी चर्चा है कि बड़े बड़े जिलों का एसपी बनने के लिए 50 लाख रुपए आपको डीके टैक्स देना पड़ेगा, तब आप बड़े जिला का एसपी बनिएगा। तो बिल्कुल मतलब अराजक माहौल हो गया। अच्छा, एक तरफ आप आनंद मोहन के दुर्दांत अपराधी बोले आनंद मोहन को, वही नीतीश कुमार का जो भूजा पार्टी चलता है उसमें अभी चीफ गेस्ट आनंद मोहन ही रहते हैं। वही आप बताइए ना, क्या हो गया है? जो आर्मी सदा याफ्ता खूनी है, जिसने गोपालगंज के डीएम का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था, जिसको पटना हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने मौत की उम्र कैद दी, 16 साल तक जेल में चल चुका, वो बताइए मुख्यमंत्री के साथ। अनंत सिंह को देखिए, अनंत सिंह खुलेआम मुख्यमंत्री आवास में जाता है ना, बंद कमरे में पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होती है। जिस मुख्यमंत्री के पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने की, वो मुख्यमंत्री घंटों तक एक माफिया डॉन से बात कर रहे हैं। मतलब सर आप ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेल में अनंत सिंह से बात करते हैं? मोबाइल की सुविधा है। अच्छा। अनंत सिंह मुख्यमंत्री को हुक्म, अनंत सिंह चाहे तो आज गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा दे। अच्छा। बस एक बार फोन कॉल करना है उसको, पलटू राम को।